गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक दिल से जुड़ी हुई बात, जिंदगी से जुड़ी हुई। कुछ दिनों पहले एक प्रश्न मुझे किसी ने भेजा था। उसने कहा था, स्वामी जी आप कहते हो कि अपने अंतिम दौर में ओशो बिल्कुल अकेले हो गए थे, मानने वाले तो लाखों थे, लेकिन वो खुद में अकेले हो गए थे। सिर्फ 2-4 लोग थे जिनके सामने अपने वो दर्द कह रहे थे। ऐसा ही बुद्ध के संबंध में भी सुना जाता है कि बुद्ध भी अकेले हो गए थे। तो उसने प्रश्न किया था कि स्वामी जी कि ऐसा क्यों होता है, और क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा? तो फिर अगर किसी संत के जीवन में ऐसा हो रहा है कि अंत में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? उसका काम हुआ, वो जो सोचता था वो लोग समझ पाए। तो इसका मैंने उस समय उत्तर नहीं दिया। कोई जानता समझता था अपने शब्दों में। लेकिन आज सुबह बैठा था और मैंने मिर्जा गालिब का सीरियल अचानक यूं ही लगा लिया। तो मिर्जा गालिब का वो सीरियल सुनते सुनते वहां पे एक मिर्जा गालिब का शेर आया जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार बोला था। वो जो पहली बार शेर बोला था, वो जब मैंने सुना तो मुझे अपनी याद आ गई उस समय की, जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक शेर लिखा था। वो पहला शेर ही इतना भारी था कि लोगों की समझ में ही नहीं आता था। वो पहला शेर था कि उम्मीदें वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होंगी, पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिला है। तो मिर्जा गालिब के जीवन में भी कुछ ऐसा घटा कि जब वो पहली बार गए दरबार में बोलने, तो वहां पे उन्होंने जो कहा वो इतना भारी था कि कोई उसको समझ ही नहीं पाया। लेकिन उन्होंने जो कहा, मैं सही बताऊं तो वो फारसी में उन्होंने कहा। वो फारसी बोलते थे, फारसी में शेर कहते थे। मैं फारसी नहीं समझता, मैं सही से अंग्रेजी नहीं समझता, सही से उर्दू नहीं समझता। एकमात्र जुबान है हिंदी की जो यारों दोस्तों के संग बकबक करते सीखी, सिर्फ वही आती है उनको। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि नहीं लम्हात में वो जो चीजें होती हैं उनके गहरे मतलब समझ में आने लगते हैं मुझे। तो अभी मैं जो बात कह रहा हूं वो उस प्रश्न का उत्तर मिर्जा गालिब के उस शेर से दूंगा। तो मिर्जा गालिब का वो जो शेर है, वो शेर हम सब थोड़ा सुनेंगे। मैंने इस समय लगा रखा है उसको टीवी पे कि वो शेर क्या था और मेरे मतलब जो है। अब वो उसमें फारसी में क्या कहा उन्होंने, कोई और मतलब होते हो भाई मैं नहीं जानता। मेरे को जो समझ में आया मैं उसकी बात करूंगा। इजाजत है? इरशाद। नक्श फरियादी है किसकी, शोखी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी, शोखी तहरीर का, कागजी है पैराहन, हर पैकरे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। उन्होंने जो बात कही वो बात थी
कि जिन लोगों के बीच अपनी बात कहनी है वो नक्शे फरियादी हैं। मैं जिनको बोल रहा हूं ना, जिनको समझा रहा हूं कि नक्शे फरियादी, वो नक्श को चाहने वाले। नक्श मतलब जैसे कहते हैं एक नैन नक्श होता है, आंखें नक्श, ऐसे नहीं, आंखें, कान, नाक, मुंह, ये नक्श है। तो ये नक्शे फरियादी हैं ज्यादातर लोग। और जो नक्शे फरियादी हैं वो कैसे समझेंगे चीजों को, पूरी बात समझेंगे नहीं। परमात्मा तो जिस्म है, पूरा जिस्म। वो नक्शे फरियादी नहीं है, वो किसी जिस्म के एक हिस्से का फरियादी नहीं है। फिर वो इसमें एक बात ये भी कहते हैं, काबे काबे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। कि जो उस काबे की तरफ बढ़ेगा ना, जो उस अल्लाह की तरफ बढ़ेगा, नक्शे फरियादी से आगे बढ़ेगा, काबे काबे सख्त जानी, वो बहुत सख्त जान है। उन्होंने एक तरीके से कि अल्लाह के राह पे बढ़ने वाले को उन्होंने सख्त जानी कहा। वो बहुत सख्त जान है, वो बहुत रुग्ण नजर आएगा, वो बहुत कठोर नजर आएगा। कि काबे काबे सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ, कि वो कितना तन्हा हो जाता है। लोग जो होते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, ओशो से तुम देखते हो, कोई प्रश्न पूछ रहा, आप मुझे मन के बारे में बताएं, आप मुझे हुस्न के बारे में बताएं, आप मुझे प्रेम के बारे में बताएं, आप मुझे मनोविज्ञान बताएं। ये ऐसे ही है जैसे जो प्रेमी होते हैं ना, वो संसार में मन के प्रेमी हैं। तो वो मन के प्रेमी जो हैं वो ऐसे हैं कि कोई आंखों को चाह रहा, कोई कान को चाह रहा। तो वास्तव में बात यह है कि तुमने पूछा कि ओशो की जिंदगी में जो घटा और लोगों की जिंदगी में घटा, क्या मेरी जिंदगी में भी घटेगा? बिल्कुल पक्की बात, डेफिनेटली ये घटेगा कि मैं अकेला हूं। लेकिन वो तुम्हारे नजरों वाला अकेलापन है। मेरे नजरों वाली बात तो कहो कि मैं अगर किसी को अपने पास रख रहा हूं या किसी को कुछ सिखा रहा हूं, तो मैं असल में काबे काबे सख्त जानी यही सिखा रहा हूं कि तुम शरीर के प्रेम में पड़ो, पूरा जिस्म, परमात्मा का पूरा जिस्म चाहो, तुम उसके टुकड़े मत चाहो, यही सिखा रहा हूं। और खुद क्योंकि जिस्म हूं, कोई छोटी छोटी चीजों में उलझता है, मैं उलझता नहीं, तो मैं सख्त नजर आऊंगा, बहुत कठोर। उसे लगेगा ये समझ ही नहीं रहे। जैसे तुम देखते हो कभी कभी कि बच्चे होते हैं कुछ छोटे से, वो अपनी जिद करते हैं। वो जब जिद करते हैं तो जिन माँ बापों से वो जिद करते हैं, वो माँ बाप समझ रहे हैं कि ये बचपने की हरकत है। लेकिन जब वो उसको समझा रहे हैं कि ये बचपने की हरकत है, मत करो, तो वो तो समझा रहे हैं, उन्हें तो पता है, उन्हें दिख भी रहा है, उनके खुद के अनुभव में भी है कि उन्होंने भी ऐसी जिद्दें की थी। लेकिन बच्चों को तो नहीं समझ में आता, बच्चे कहते हैं ये समझ ही नहीं रहे, तो ये तो गलत है। इसीलिए एक जनरेशन गैप की लड़ाइयां रही। जनरेशन गैप की एक लड़ाई ये रही है कि एक अनुभवी होता है, गैर अनुभवी होता है। गैर अनुभवी वाले को लगता है कि मुझे जो इस समय गुजर रही है इनको समझ में नहीं आ रही, और अनुभवी वाले को लगता है कि ये वक्त जाया कर रहा है। और ये केवल जनरेशन गैप की घरों में लड़ाइयां नहीं हैं, ये धर्मों में भी हैं, ये गुरु और शिष्यों के बीच भी लड़ाइयां हैं। और बच्चा कह सकता है ये सख्त जानी, लेकिन जो गुजरा है उससे वो कह सकता है कि काबा काबा सख्त जानी। ये काबे की तरफ बढ़ते बढ़ते तो सख्त जान हो गया। इसको अगर समझना हो और हल्के अर्थों से, तो सिर्फ इतना समझ सकते हो
कि जिंदगी जो है वो बहुत बड़ी किताब है, और उस किताब के जो पन्ने हैं उन पन्नों पे कुछ लिखा हुआ है और कुछ थोड़ी जगह है जिसमें तुम भी लिख सकते हो। किताब के पन्ने सिर्फ इतना ही कहते हैं कि थोड़ी मेरी सुन लो जो उस पे लिखा है पहले से, और थोड़ी तुम्हारे जो अनुभव हो उनको लिख लो। इससे मिलकर तुम्हारी जिंदगी की किताब तैयार होती है। लेकिन कोई आदमी जिंदगी के किसी पन्ने पे अटक जाए, कोई एक ही पन्ने को बहुत कीमती मान ले और वो कहे जो लिखा है वही ठीक है, और फिर वो उस पे ही लिखता रहे, तो वो जो है वो चील बिलोए हो जाएंगे। पूरी जिंदगी की किताब तो समझ में आएगी नहीं, वो एक पन्ने को ही पूरी किताब समझ लेगा। तो ये होता है। इसको और ढंग से समझना हो तो समझो कि नदी बहती है, नदी के पास पानी है। नदी पानी की अकड़ में आ सकती कि मेरे पास तो पानी है, मैं आगे क्यों बहूं। लेकिन अगर नदी बहना छोड़ दे तो क्या तुम समझते हो नदी के पास पानी रह पाएगा? नदी बहना छोड़ देगी, आगे सागर सूख जाएगा। नदी के पास जो पानी है वो सागर का ही है, कभी को सागर नहीं बरसा के नालों के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से नदी को भरा। और ये पूरा सर्कल है, बूंद सागर से आई, फिर नाला बूंदों से आया, नदी नालों से आई, फिर सागर नदियों से आया। ये सर्कल के बीच में ये दुनिया जो है वो जीती है। फसलें लहलहाती हैं, बादल उमड़ते हैं, किसी के हृदय में जो है बरसात पे पुलक उठती है। न जाने कितने खेल हो जाते हैं इस नदी और सागर के खेल में। लेकिन नदी बहना छोड़ दे। मैं अक्सर लोगों को अपनी बातें कहता हूं। आजकल सखा की पाठशाला चल रही है, बहुत गहरी वहां पे बातें कर रहा हूं। ये बात भी मैं वहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, बहुतों को जरूरत होगी और पाठशाला के जो लोग हैं उनको तो है ही है। तो एक जगह रुक गए हैं, वो एक जगह ठहर गए हैं। कोई प्रेम को सब कुछ माने बैठा है, कोई सिक्योरिटी को, इनसिक्योरिटी को सब कुछ माने बैठा है, कोई ध्यान को सब कुछ माने बैठा है, कोई मेरे लेक्चर को सब कुछ माने बैठा है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि रुकना नहीं है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन रुक कैसे जाता है, इस पे थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि आदमी रुक क्यों जाता है। क्योंकि अगर रुकना नहीं है तो मैं ये भी कह रहा हूं कि जो है उसको जीना भी है। लेकिन जीने के बाद चलते रहना है, इसका विचार कब आएगा? अगर आप जीते रहोगे तो क्या इसका विचार आएगा? आप अपने किसी एक आयाम को ही सब कुछ मान लोगे तो क्या बढ़ने का विचार आएगा? ये बड़ा अच्छा सा शेर है, बहुत सब किसी ने कहा था कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, मंजिलों के निशान भी और भी हैं। इतने में थोड़ी ना है कि खेल की किसी एक बात पर रुक जाओ। देखिए, कोई एक बात पर रुक जाता है, कोई ध्यान पर रुक जाता है तो कोई ध्यान केंद्र पर रुक जाता है, कोई आश्रम पर रुक जाता है तो कोई गुरु पर रुक जाता है। रुक जाने का अर्थ फिजिकली नहीं है, शारीरिक रूप से मैं बात नहीं कह रहा हूं। शरीर तो एक जगह रुक सकता है, लेकिन ये बात तो अंदर की हो रही है, बहते रहने की, बढ़ते रहने की। वो बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम्हें प्रेमिका के लिए रोना आता है तो किसी दिन परमात्मा के लिए भी रो। अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का आनंद है तो कभी अकेले में फिजाओं के साथ भी नाचो। अगर तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लेने की होड़ है
तो कभी किसी दूसरों की चाहतों के लिए अपना न्यौछावर कर देने की भी बात है। अगर इस तरीके का तुम्हारा स्वभाव है कि तुम एक आयामी काम नहीं कर रहे हो, मैं हूं, मेरे आंसू व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन की चीजों के लिए रोया हूं, लेकिन मैं कभी कभी अकारण रोता हूं, कभी कभी दूसरों के दर्द देख के रोता हूं, और मैं पाता हूं कि ये मुझे जिंदा रखते हैं। जिंदा अर्थ जो बहते रहे। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मेरी ये चाहते हैं कि मैं मरूं तो आईना हो जाऊं, मज़ारों में कैद होने की बजाय तुम्हारे घरों में जगह पाऊं, देखो जब तुम उनको तो उसमें मैं नजर आऊं। तो एक आ गया कोई चूतिया, बोल रहा अभी आपकी चाहते हैं, चाहते मर जाती, शशांक मर जाता। मेरी चाहते मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहें, ऐसी आकांक्षा है मेरी। मैं परमात्मा तक भी ना रुकूं, और ये बात जब कहूंगा तो तुम्हें हैरानी हो जाएगी। मैं परमात्मा तक ही नहीं रुकना चाहता, मैं मोक्ष तक ही नहीं रुकना चाहता, मैं उससे आगे निकल जाना चाहता हूं। मैं मोक्ष का स्वाद चख के अगर जरूरत पड़े फिर तुम्हारी दुनिया में आ जाना चाहता हूं, फिर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गति से गुजर जाना चाहता हूं। फिर से, जब मैं फिर से कह रहा हूं तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं पीछे जाना चाहता हूं। फिर से का अर्थ है कि उस पूरे चक्र को चखने के बाद अगर परमात्मा को उससे आगे की यात्रा में कोई कष्ट आ रहा है, मैं कष्ट बोलता हूं। परमात्मा ने यात्रा पूरी कर ली है मोक्ष तक की, लेकिन उसके बाद भी उसे कष्ट है, इसीलिए ये जगत लगातार बढ़ रहा है। आज भी प्रोटॉन जन्म लेते हैं, आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और सब नया होती हैं, और पूरा जगत का निर्माण चलता है। इसका मतलब परमात्मा गतिमान है। लेकिन तुम्हें केवल मोक्ष ही सिखाया गया तो तुम मोक्ष को ही सब कुछ मान बैठे हो। तो मैं कह रहा हूं कि मैं मोक्ष पे भी नहीं रुकना चाहता। मैं एकांत में ही हूं। तुम सोचते हो कि मरते वक्त एकांत, और मैं तुमसे कह रहा हूं मैं अभी एकांत हूं, मैं अभी ही अकेला हूं, क्योंकि नक्शे फरियादी हैं सब, जिनको मैं समझा रहा हूं कि तुम जिस्म बन जाओ, और जिस्म के फरियादी नहीं बनना है। नक्शे फरियादी हो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें मेरे जैसा अकेला होना ही सिखा रहा हूं। और अगर सोचो कि मैं मरा और उस समय 2 4 6 मेरे पास ऐसे लोग हुए जो जिस्म ही हो गए, जो नक्शे फरियादी नहीं बचे, वो सख्त जानी हो गए, तो भी जिस्म के रूप में मेरे साथ 2 4 6 हो सकते हैं, लेकिन तब भी तो मैं अकेला ही होऊंगा। ये अकेले होने का इतना भय क्या है? लेकिन मैं समझता हूं तुम्हारे अकेले होने वाला भय और मेरे अकेले होने वाले आनंद को तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारा अकेले होने वाला भय है कि कोई दिखेगा नहीं तो इंद्रियों को तकलीफ होने लगती है, कि दिखना चाहिए। और मैं जिस अकेलेपन की बात कर रहा हूं उसमें आनंद है। वो थोड़ी दूसरी बात है, उससे उस तक पहुंचोगे तभी समझोगे। मैं अभी कितना भी शब्दों से समझाऊं तुम नहीं समझोगे, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि रुकना मत। लेकिन इतना भी पक्का है कि जो केवल अपने दुखों के लिए रोएंगे वो रुक जाएंगे, और जो मेरे जैसे कहेगा कि आहा उसकी सुनो जिसको कोई दर्द नहीं, देख तुम्हारी तकलीफें करा रहा हूं, वो बढ़ जाएगा।
काबे काबा सकते जानी, हाय तन्हाई न पूछ। वो जो तन्हाई है ना, तू मत पूछ, वो तन्हाई तो मेरा आनंद है। उस तन्हाई में जो सन्नाटा है, उसमें सारे जवाब हैं। उस तन्हाई में सब कुछ नाच रहा है। उस तन्हाई में सारी मांग ठहर जाएंगी। वो तन्हाई बहुत गजब। तो फिर सलाम करता हूं, अगर गालिब ने वही कहा है जो मैं समझा हूं, तो मैं गालिब को सलाम करता हूं कि गालिब, तुम जी गए, तुमने जान लिया। और जो ये नहीं जाना कि काबा काबा सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ, उसने कुछ नहीं जाना। आज सुबह की घटना है। स्नेहा मेरे पास आई। स्नेहा ने मुझसे कहा कि उनके एक बुजुर्ग अंकल हैं, दादा हैं, बचपन से बहुत प्रेम दिए। तो स्नेहा के पास उनका कॉल आया होगा, वो सुनते होंगे, स्नेहा को देखते होंगे, जैसे भी। स्नेहा के पास कॉल आया कि दर्शन की एक उनको चाह उठी कि स्नेहा के दर्शन हो जाएं। तो स्नेहा मेरे पास आई और थोड़ी भावुक होकर कहने लगी कि क्या मैं एक हफ्ते के लिए उनके पास जाके उनकी सेवा कराऊं? मैं आपसे पूछती हूं, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा मत जाना। कितना बुरा लगेगा ना, अभी सामाजिक लोगों को सुनेंगे कि एक बुजुर्ग बुलाते हैं और मैं मना करता हूं। काबा काबा सख्त जानी, मैं सख्त जानी हूं। मैं जानता हूं कि अगर आज स्नेहा चली गई एक हफ्ते की उनकी सेवा करने, तो स्नेहा भी गिरेगी, वो भी वापिस यात्रा खत्म कर देंगे। लेकिन अगर स्नेहा नहीं जाती है तो थोड़े बहुत जो भाव बच रहे हैं अभी, उससे भी आगे आएगी। सख्त जानी बना रहा हूं। और उनका भी जो मन है, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पूरा जोर मार रहा है कि फिर से कोई उन्हें, उनके मन को थोड़ा सा सहारा दे दे और फिर से वो संसारी हो जाएं। मैं चाहता हूं कि नहीं, उनका मन टूट फूट जाए, मर जाए, आगे बढ़े। और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन वो स्नेहा को आवाज लगा के कहेंगे कि अब कोई जरूरत नहीं बची तेरी, कोई आने की जरूरत नहीं। मेरे पिता अपने अंतिम वक्त में एक हफ्ते पहले मेरे साथ रहे, लेकिन उसके बाद जब वो गए, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो उनसे पूछा मेरी बहन ने, क्या राजीव को बुलाऊं? उनका कोई जरूरत नहीं बची, अब कोई आने का वास्ता नहीं। जबकि वो मुझे बहुत प्रेम करते थे और मैं भी ऐसा दुष्ट कि मरे तो आग लगाने भी नहीं गया। काबा काबा सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ। तुम सोचते हो कि वो तन्हाई है, क्योंकि काबा काबा सख्त जानी जो हो जाएंगे, उनके साथ ये जो नक्शे फरियादी हैं, ये थोड़ी ना ठहरेंगे। नक्शे फरियादी कहेंगे इसे छोड़ो, ये तो बेकार आदमी, ये तो रोगण है। तो काबा काबा सख्त जानी, हाय तन्हाई ना पूछ। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या तन्हा हो जाते हैं, और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम तन्हाई मत पूछो। वो बहुत शानदार चीज है, वो बहुत अद्भुत बात है। मैं तुमसे कह रहा हूं नक्शे फरादी बहुत हो लिए, बहुत आंखों को चाह लिया, कानों को चाह लिया, शरीर के अंगों को तुमने बहुत चाह लिया। कभी शरीर होके देखो, शरीर कभी किसी अंगों को नहीं चाहता और सभी अंगों का ख्याल रखता है। मैं तुम्हारे सभी जज्बातों को समझता हूं, उनका ख्याल रखता हूं, लेकिन उनमें तुम्हें रोक देना नहीं चाहता। काबा काबा सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। आज